पिछले टर्म पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े थे, उसके मैकेनिज्म पढ़े थे, उसके केमिकल रिएक्शन पढ़े थे। उसी में एक टॉपिक है स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन S1 का हो या SN2 का हो। तो इसमें इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। जैसे हम फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं आइसोमेरिज्म को हम फर्स्ट टाइम पढ़े थे 2 में डिवाइड किए थे, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, स्टेरियो आइसोमेरिज्म को फिर डिवाइड किए थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सब हम क्या फर्स्ट टाइम पढ़ चुके हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के थोड़े से टॉपिक यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। तो कहते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा, कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, लेकिन उनका बिहेवियर प्लेन पोलराइज लाइट की तरफ डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड को हम ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं और इस फेनोमेना को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे लैक्टिक एसिड है, कार्बन की एक वैलेंसी से OH, एक से हाइड्रोजन, एक से कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक से CH3 ग्रुप अटैच है। इसका क्या है, ये मिरर इमेज बनाए हुए हैं। ये दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। या यहां से हम तो कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, लेकिन उनका प्लेन पोल लाइट की तरफ बिहेवियर क्या हो, डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकल आइसोमर कहेंगे और इस फेनोमेना को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो अब हमको पढ़ना है कि आखिर प्लेन पोलराइज लाइट क्या होगा, प्लेन पोल लाइट किसे कहेंगे, क्योंकि प्लेन पोल लाइट की तरफ उसका बिहेवियर क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। तो प्लेन पोल लाइट क्या होगा, कहते हैं कि जो भी लाइट हमें किसी भी सन से या किसी भी सोर्स से जो लाइट हमें मिलती है, वह लाइट क्या होती है, ऑर्डिनरी लाइट होती है। और उस ऑर्डिनरी लाइट को, ऑर्डिनरी लाइट मतलब जो क्या हो, सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करती हो, उससे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। ऑर्डिनरी लाइट को जब हम क्या करते हैं, निकल प्रिज्म से पास आउट करते हैं, निकल प्रिज्म से पास आउट करते हैं, तो उसके बाद जो लाइट हमें मिलती है वह केवल एक ही प्लेन में वाइब्रेट करती है। और ऐसी लाइट जो केवल एक ही प्लेन में वाइब्रेट करती हो, इस लाइट को हम प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। अब ये प्लेन पोल लाइट क्या हुआ, ऐसी लाइट जो क्या हो, केवल एक ही प्लेन में वाइब्रेट करती हो, उससे हम क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को अगर हम किसी कंपाउंड से पास आउट करें, कंपाउंड से पास आउट करें और पास आउट करने पे अगर ये कंपाउंड ये इस जो प्लेन पोल लाइट हो, इसको किसी एंगल पे रोटेट कर दे, या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर दे या एंटी क्लॉकवाइज क्या कर दे, रोटेट कर दे, तो कहेंगे कि यह कंपाउंड जो है वह ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। वह कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। हम पढ़े कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, प्लेन पोल लाइट क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को किसी एंगल पे क्या करता हो, रोटेट करता हो, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करता हो या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हो, तो उस कंपाउंड को हम प्लेन पोलराइज, उस कंपाउंड को हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। अगर कंपाउंड से पास आउट करने के बाद भी वह प्लेन पोलराइज लाइट उसी प्लेन में वाइब्रेट करती रहे जिस प्लेन में पहले वाइब्रेट कर रही थी, तो कहेंगे कि यह कंपाउंड जो है वह ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर किसी एंगल पे रोटेट करा रहा है तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, तो कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर किसी एंगल पे रोटेट नहीं करा रहा है तो कहेंगे ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है तो कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब डी फॉर्म है, उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। अगर कंपाउंड प्लेन को लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करा दे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, डी फॉर्म होगा। अगर उसे लेफ्ट, उसे एंटी क्लॉक रोटेट करा दे तो उसे कहते हैं लीवो रोटेटरी कहते हैं, एल फॉर्म कहते हैं। तो ये क्या था, हम पढ़े ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्लेन पोलराइज, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी
बताया कि ऐसे कंपाउंड जो किसी भी प्लेन को लाइट को किसी एंगल पे रोटेट करती है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देती है, तो उसे हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। और इस प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिविटी कहते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं, उस प्रॉपर्टीज को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। अब कहते हैं कि ये कंपाउंड इसको कितना रोटेट करा रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक में कितना रोटेट करा रहा है, उसको मेजर जिससे करते हैं उसे हम पोलारीमीटर कहते हैं। मतलब पोलारीमीटर क्या करता है, यह रोटेशन कितना रोटेट कराया कंपाउंड उसको करता है, मेजर करता है। तो यहाँ पे ये हो गया, हमने पढ़ा कि आपका आइसोमेरिज्म किसे कहेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, ये सब हमने, पोलारीमीटर क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि कंडीशन, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए कंडीशन क्या होने चाहिए। मतलब कैसे हमें पता चलेगा, कोई कंपाउंड को देखकर या कोई ऑब्जेक्ट है उसे देखकर हम कैसे पता करेंगे कि वह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसको कैसे, इसके कंडीशन क्या होते हैं। कहते हैं कि अगर कोई कंपाउंड है और कंपाउंड को पता करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है कि नहीं है, उसमें देखते हैं कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट है कि नहीं। एसिमेट्रिक कार्बन एटम मतलब कायरल कार्बन एटम। कायरल कार्बन एटम किसे कहते हैं, ऐसे कार्बन जिसकी 4 वैलेंसी, जो 4 वैलेंसी होती है वह डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम से अगर अटैच हो तो कहेंगे कि वह कार्बन क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन है या कायरल कार्बन है। ऐसे मान लीजिए अगर कोई कार्बन है, कार्बन अगर इसकी 4 जो वैलेंसी है, सभी वैलेंसी डिफरेंट, मान लीजिए ए, बी, सी, डी, ये डिफरेंट, सभी 4 वैलेंसी डिफरेंट एटम या मॉलिक्यूल से क्या है, अटैच है, तो कहेंगे कि यह कार्बन जो है वह एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। और जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन, जिस कंपाउंड में एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे वह ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। मतलब वह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई कार्बन है, कार्बन में CH3, Cl, H, CH2, CH3, देखिए कार्बन की ये 4 वैलेंसी, एक वैलेंसी Cl से, एक CH3 से, एक H से, एक C2H5 से अटैच है। कार्बन की 4 वैलेंसी क्या है, डिफरेंट से अटैच है। कहेंगे कि यह कंपाउंड, यह कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है। और यह जो कार्बन कायरल कार्बन है या इसको कहेंगे कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। अब मान लीजिए कोई कंपाउंड आपको दे दिया हो, जैसे मान लीजिए CH3, CH, Cl, CH2, CH3, ये कंपाउंड दिया हो और पूछा जाए बताइए कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं। तो इसमें देखेंगे वही कार्बन की, यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर इसका लिख लेंगे। कार्बन से 3H, CH, Cl, CH, CH। अब इसको पता करना है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है कि नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि कार्बन, ऐसा कोई कार्बन है जो एसिमेट्रिक कार्बन है। और एसिमेट्रिक कार्बन कब होगा, जब उसकी 4 वैलेंसी क्या होगी, डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम से क्या हो, अटैच हो। तो यहाँ पे देखिए कार्बन की 3 वैलेंसी क्या है, सेम हाइड्रोजन से ही अटैच है। यहाँ पे इस कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है, एक CH3 अटैच है, एक Cl अटैच है और एक C2H5 अटैच है। मतलब यह कार्बन क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। यह कार्बन क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। जब यह कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, आपको बताया कि ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट हो तो कहेंगे कि वह कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। आप वह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा देगा।
अब मान लीजिए ये तो हुआ कि कोई कंपाउंड अगर दिया है और कंपाउंड को पता करना है कि कंपाउंड आपकली एक्टिव है कि नहीं, तो हम वो पता कर लिए कार्बन को देखकर कि कार्बन में एसिमेट्रिक कार्बन एटम अगर है तो कहेंगे कि वो आपकली एक्टिव कंपाउंड है, अगर नहीं है तो कहेंगे आपकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट दे दिया हो, ऑब्जेक्ट दिया हो और पता करना हो कि बताइए ऑब्जेक्ट जो है वो आपके लिए एक्टिव कंपाउंड होगा कि नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट को कैसे, जैसे मान लीजिए कोई एक बॉल दे दिया हो, इस तरह बॉल दिया हो, कहा जाए इस पे कि यह आपके लिए एक्टिव कंपाउंड है कि नहीं। तो इसमें इसके पहले हमने पढ़ा था ऐसा कंपाउंड इसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो, वह क्या होते हैं, वह आपके लिए एक्टिव कंपाउंड होते हैं। लेकिन अब तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है। तब ऐसे ऑब्जेक्ट को कैसे हम पता करेंगे, इसके लिए देखेंगे कि उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसको कहीं से कट करने पे टू इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड हो जाए, मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, तो कहेंगे कि वह आपके लिए इनएक्टिव है। लेकिन कहीं से कट करने पे वह टू इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो कहेंगे कि वह आपके लिए क्या है, एक्टिव है। जैसे मान लीजिए इसको अगर यहाँ से कट करें टू इक्वल पार्ट में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो कहेंगे आपके लिए क्या है यार, इनएक्टिव है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें क्या हो रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी वह आपके लिए क्या होगा, इनएक्टिव होगा। ये सिमेट्री है, सिमेट्री पाया जाए मतलब एक कायरल होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन अगर यहीं पे अगर क्या हो, पी हो, ये दे दिया गया हो और पता करना हो कि यह क्या है, यह इसमें देखो कहीं से हम कट करें तो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, मतलब इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। कट करने पे टू इक्वल पार्ट में हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये कहेंगे कि ये क्या है, एसिमेट्री है, मतलब कायरल है। ये कायरल है मतलब यह आपके लिए एक्टिव होगा, लेकिन ये आपके लिए क्या होगा, इनएक्टिव होगा। तो कोई ऑब्जेक्ट दिया हो और पता करना हो तो देखें कि वह ऑब्जेक्ट को कहीं से कट करने पे, उसके सेंटर से कट करने पे टू इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड हो रहा है तो कहेंगे कि वह आपके लिए क्या है, इनएक्टिव है। लेकिन अगर टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है, उसमें नो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो कहेंगे कि वह आपके लिए क्या है, एक्टिव है। सेम इसी तरह अगर मान लीजिए या तो वह ऑब्जेक्ट जो दिया हो उस ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट से मान लीजिए ए है, ऑब्जेक्ट ए है, इसका अगर हम मिरर इमेज बना दें, उसका मिरर इमेज बना दें, मिरर इमेज ए का ये मिरर इमेज हो गया। अब इसको इसके ऊपर उठाकर रख लें, एक दूसरे के एवं रखेंगे तो एक दूसरा एक क्या करेगा, एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर देगा, सुपर इम्पोज कर देगा। मतलब इसको यहाँ से उठाकर इसके जस्ट एवं रखें, एक दूसरे को करेगा वह सुपर इम्पोज कर देगा। तो कहते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे कंपाउंड जो अपने मिरर इमेज का नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, मतलब वो उसका जो मिरर इमेज हो, मिरर इमेज का नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, तो वह आपके लिए क्या होता है, एक्टिव होता है। लेकिन वो अपने मिरर इमेज का सुपर इम्पोजेबल हो तो आपके लिए क्या होता है, इनएक्टिव होता है। या अपने मिरर इमेज का क्या है, सुपर इम्पोजेबल है, तो यह आपके लिए क्या होगा, इनएक्टिव होगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम इसको ले लें कि इसका हम मिरर इमेज बना दें, मिरर इमेज यहाँ पे अगर हम बनाएंगे मिरर इमेज, अच्छा मिरर इमेज बनाने के लिए जो पास होता है वो पास बनता है, मिरर में जो भी पास होता है पास बनता है। अब इसको उठा के इसके जस्ट एवं अगर रखें, या इसका क्या है, मिरर इमेज है, एवं रखेंगे तो ये क्या होगा, ये इस तरह है और ये कैसे आएगा, इस तरह, एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेंगे तो यह अपने मिरर इमेज का सुपर इम्पोजेबल नहीं है। जब सुपर इम्पोजेबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, आपके लिए क्या है, एक्टिव कंपाउंड है, आपके लिए एक्टिव कंपाउंड है। तो आपके लिए एक्टिव कंपाउंड होने के लिए हमने क्या क्या बताया कि अगर पता करना हो कि वो आपके लिए एक्टिव है कि नहीं, तो अगर कोई कंपाउंड दिया हो तो उसमें देखेंगे कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम है कि नहीं, मतलब कायरल कार्बन एटम है कि नहीं। कायरल कार्बन एटम मतलब कार्बन की 4 वैलेंसी डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम से अगर अटैच हो तो उसे हम कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहते हैं।
सेकेंड, अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया हो तो उसमें देखें कि उसका कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो आपके लिए इनएक्टिव होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो आपके लिए क्या होगा, एक्टिव होगा। इसके साथ साथ वो अपने मिरर इमेज का क्या हो, सुपर इम्पोजेबल न हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट है अपने मिरर इमेज का सुपर इम्पोजेबल नहीं है तो आपके लिए एक्टिव होगा, लेकिन अगर मिरर इमेज का सुपर इम्पोजेबल है तो आपके लिए क्या होगा, इनएक्टिव होगा। तो इस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट या कोई कंपाउंड को बता सकते हैं कि आपके लिए एक्टिव होगा कि नहीं। तो एसिमेट्री होने के लिए, कोई कंपाउंड को एसिमेट्री होने के लिए क्या होना चाहिए, एक उस कार्बन की 4 वैलेंसी किससे जुड़ी होनी चाहिए, डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम से अटैच होनी चाहिए। इनएंशियोमर, जैसे मान लीजिए हम लैक्टिक एसिड ले लें, CH3 OH COOH, ये लैक्टिक एसिड है। इसका हम मिरर इमेज बना लें, मिरर इमेज। इसका अगर हम मिरर इमेज बनाएं तो आपको बताया कि मिरर इमेज में जो पास होते हैं वो क्या बनते हैं, पास बनते हैं। तो ये CH3 OH COOH, ये इसका मिरर इमेज हो गया। अब इसका मिरर इमेज, ये इसका क्या है, मिरर इमेज। इसको उठाकर इसके जस्ट टेबल पर रखे तो देखिए हाइड्रोजन पे OH जाएगा, OH पे क्या जाएगा, H जाएगा। एक दूसरे को क्या करेगा, ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा। तो इनएंशियोमर किसे कहते हैं, ऐसे कंपाउंड जो अपने मिरर इमेज का सुपर इम्पोजेबल न हो, ऐसे कंपाउंड जो अपने मिरर इमेज का सुपर इम्पोजेबल न हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या करते हैं, इनएंशियोमर कहते हैं। इनएंशियोमर किसे कहेंगे, ऐसे कंपाउंड जो अपने मिरर इमेज का सुपर इम्पोजेबल न हो। जैसे यहाँ पे लैक्टिक एसिड का मिरर पर इमेज बनाए और इसको एक जस्ट टेबल इसके ऊपर लाकर रखे तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेगा। तो यह दोनों आपस में एक दूसरे क्या होंगे, इनएंशियोमर होंगे। तो इनएंशियोमर किसे कहेंगे, ऐसे कंपाउंड जो अपने मिरर इमेज का सुपर इम्पोजेबल न हो, ऐसे कंपाउंड को हम इनएंशियोमर कहते हैं। हमें पढ़ना क्या था, ये स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन एक चीज, इसमें रेसिमिक मिक्सचर आपको बताया कि अगर आपके लिए एक्टिव कंपाउंड है और वह आपके लिए एक्टिव कंपाउंड अगर के प्लेन को लाइट को अगर क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है तो उसको डेक्सो रोटेटरी कहते हैं। अगर एंटी क्लॉक रोटेट करा रहा है तो उसको लीवो रोटेटरी कहते हैं, एल फॉर्म कहते हैं। अगर ऐसा कोई मिक्सचर मिले जिसमें 50% डी फॉर्म हो और 50% एल फॉर्म हो, ऐसे मिक्सचर को हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। रेसिमिक मिक्सचर मतलब ऐसे मिक्सचर जिसमें 50% डी फॉर्म हो और 50% एल फॉर्म हो, ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। हमें पढ़ना कि स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN1 रिएक्शन, ये हमें पढ़ने थे कि स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN1 रिएक्शन क्या होगा। हम ये जान गए कि आपके लिए एक्टिव कंपाउंड क्या होगा, एसिमेट्रिक कार्बन एटम किसे कहते हैं। अगर कोई SN1 रिएक्शन हो, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN1 रिएक्शन, कोई SN1 रिएक्शन हो और उसपे जो एल्किल हैलाइड हम यूज किए हो वह एल्किल हैलाइड क्या हो, आपके लिए एक्टिव हो। आपके लिए एक्टिव कब होगा, जब उसकी चारों वैलेंसी क्या होगी, 4 वैलेंसी डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम से क्या हो, अटैच हो। जैसे CH2 CH3 AH। आपको हम बताए थे जब मैकेनिज्म पढ़ा रहे थे तो कि फर्स्ट स्टेप में आयनाइजेशन होता है, आयनाइजेशन, और इसमें हाइड्रोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर चला जाएगा। तो यहाँ पे CH3 CH CH2 CH3
प्लस कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। और ये जो कार्बोकेटायन बनते हैं ये कार्बोकेटायन प्लेनर होते हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर के होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव आपको क्या बताया, स्टीरियोकेमिकल एक्सपेक्ट SN1 रिएक्शन में ऐसा SN1 रिएक्शन जिसमें हमने एल्केन हैलाइड जो यूज किया हो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो। ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, अभी आपको बताया उसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम होना चाहिए। और एसिमेट्रिक कार्बन एटम कब होगा, जब उस कार्बन की 4 वैलेंसी डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम से अटैच हो। यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम, एक CH3 ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक क्या है C2H5 ग्रुप अटैच है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और फर्स्ट स्टेप में प्लेनर कार्बोकेटायन बने। स्टेप सेकंड में क्या होता है, ये स्टेप फर्स्ट है। स्टेप सेकंड में ये जो प्लेनर स्ट्रक्चर बन रहा है CH3H CH2 CH3, इस पे अब न्यूक्लियोफिल होगा, वह न्यूक्लियोफिल दोनों साइड से, फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड से अटैक कर सकता है। 50% चांस है इस पे फ्रंट साइड से अटैक करने के लिए, 50% चांस बैक साइड से अटैक करने के लिए। तो ये दोनों चांस, जब ये 50% चांस फ्रंट साइड से अटैक करने के लिए है तो ये 50% DIL फॉर्म बनाएगा। तो दूसरा क्या होगा, अगर फर्स्ट D फॉर्म बना रहा है दूसरा क्या बनेगा, L फॉर्म बनेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे अटैक कर रहा है तो CH3 न्यूक्लियोफाइल C2H5 यहाँ पे अटैक कर रहा है तो CH3 न्यूक्लियोफाइल C2H5। अगर मान लीजिए अगर ये D फॉर्म है या DIL फॉर्म, एक फॉर्म अगर ये है 50% तो दूसरा क्या होगा, यह 50% होगा। अब आपको बताया है ऐसा मिक्सचर जिसमें 50% D फॉर्म हो और 50% L फॉर्म हो उसे हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि अगर कहा जाए कि SN1 रिएक्शन में अगर एल्किल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसके प्रोडक्ट रेसिमिक मिक्सचर मिलते हैं। क्यों, इसका आंसर बताएंगे आप। क्योंकि उसके जो इंटरमीडिएट होते हैं वह प्लेनर होते हैं और प्लेनर में दोनों साइड से न्यूक्लियोफिल क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं।